हेलो गाइस। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट आपको अपने घरों के एयर कंडीशनिंग सिस्टम को कैसे ऑपरेट करना है कोरोना वायरस दैट इज कोविड-19 के इफेक्ट को डिक्रीज करने के लिए। अभी कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गाइडलाइंस आई थी कि हमें अपने एयर कंडीशनिंग सिस्टम को किस टेम्परेचर और किस रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे मेंटेन करना है कोरोना वायरस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। और ये जो गाइडलाइंस है वो इसरे के इंजीनियर्स ने तैयार करी है। इसरे इज बेसिकली इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग वेंटिलेशन एंड रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो अब क्या ये गाइडलाइंस थी, इस वीडियो में हम उस गाइडलाइंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। चलिए गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता क्या है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में बेसिकली हम एयर की कंडीशनिंग करते हैं ह्यूमन कंफर्ट के अकॉर्डिंग। दो चीजों को हम उसमें मेंटेन करते हैं, एयर के टेम्परेचर को और उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। ठीक है, अब ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है नमी, जो एयर के अंदर नमी प्रेजेंट है। ठीक है, तो वायरस का इफेक्ट इन दोनों चीजों पे, इन दो इन्वायरमेंटल कंडीशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है वो हम देखते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये देखा गया कि जब एयर ड्राई कंडीशन में है, कहने का मतलब ये हो गया कि जब नमी जिस दिन हमारी कम है, तो जब हम एयर को इनहेल कर रहे हैं अपने रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू, तो वो हमारे लंग्स में इजिली इंटरप्ट कर जाती है, मतलब मोर डीपली इंटरप्ट करती है जब एयर ड्राई कंडीशन में, क्योंकि हमारे बॉडी को मॉइस्चर कंटेंट चाहिए होता है हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। तो एयर अगर ड्राई कंडीशन में होगी तो वो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर इजिली इंटरप्ट कर जाएगी। अगर वो एयर इन्फेक्टेड है तो हमारे लंग्स को भी इन्फेक्ट करेगी एंड देन लंग्स के थ्रू वो ब्लड में जाएगी एंड वी गेट इन्फेक्टेड। तो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस जो इसरे के इंजीनियर्स ने तैयार की हैं कि कम से कम जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वायरस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, कम करने के लिए, वो 40% होनी चाहिए। ठीक है, और ये देखा गया कि जैसे जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है, ये वायरस का इफेक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज होता चला जा रहा है। बट एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा अगर ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी तो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल होंगे और वो डस्ट पार्टिकल अस्थमा क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये डिसाइड हुआ कि 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है वायरस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इससे ज्यादा नहीं हो सकती रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्योंकि उसके अंदर डस्ट पार्टिकल आ जाएंगे और अस्थमा के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बेस्ट एनवायरमेंटल कंडीशन रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए 40 to 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वायरस के इफेक्ट को डिक्रीज करने के लिए। अब सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं टेम्परेचर। वायरस का इफेक्ट टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है वो हम देखते हैं। चाइना में 100 सिटीज में एक रिसर्च हुई और ये देखा गया कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड की इन्वायरमेंटल कंडीशन पे ये जो वायरस है वो 14 डेज तक स्टेबल रहता है, मतलब 14 दिन लगते हैं उसे कम्प्लीटली इनएक्टिव होने के लिए। एंड 37 डिग्री की इन्वायरमेंटल कंडीशन पे उसे 1 दिन लगता है कम्प्लीटली इनएक्टिव होने के लिए। एंड 56 डिग्री टेम्परेचर की इन्वायरमेंटल कंडीशन पे वो 30 मिनट में इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब 56 डिग्री टेम्परेचर पे तो हम रहेंगे नहीं भाई, वो हमारी बॉडी के लिए कंफर्ट कंडीशन नहीं है। तो जो गाइडलाइंस आई इसरे की तरफ से वो आई कि 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें अपने एयर कंडीशनिंग सिस्टम को मेंटेन करके रखना है। अब 24 के नियर बाय कब टेम्परेचर रखना है और 30 के नियर बाय कब टेम्परेचर रखना है? जब आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशन ह्यूमिड हो, मतलब एयर के अंदर जिस दिन नमी प्रेजेंट हो, मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट हो, तो आपको 24 के नियर बाय रखना है। आप इजीली मोबाइल में अपने देख सकते हैं कि आज ह्यूमिडिटी कितनी है। अगर एयर के अंदर नमी प्रेजेंट है तो आपको 24 के नियर बाय अपने एसी का टेम्परेचर रखना है, 25, 26, 24 के नियर बाय। और जब एयर के अंदर नमी कम है, ड्राई कंडीशन है, ड्राई एनवायरनमेंट है, तो आपको अपने एसी का टेम्परेचर 30 के नियर बाय रखना है वायरस के इफेक्ट को कम करने के लिए। तो जो ऑपरेटिंग रेंज आई टेम्परेचर की वो 24 से 30 आई वायरस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये जो गाइडलाइंस सारी हैं वो इसरे के इंजीनियर्स ने तैयार की थी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस करता हूँ। कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस को मैंने अभी डिस्कस करा, तो अब मैं डिस्कस करता हूँ और क्या गाइडलाइंस है इस वायरस के इफेक्ट को कम करने के लिए। तो आपके रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब
एयर के इनटेक के लिए और एयर के आउटलेट के लिए एक पर्टिकुलर पैसेज होना चाहिए। अब आपको क्या करना है कि फ्रेश एयर के इनटेक के लिए आपको एक छोटी सी विंडो ओपन करके रखनी है रूम में अपने, ठीक है। और वो रूम में आपको वो विंडो जो डायरेक्टली ओपन नहीं करनी है, उसमें आपको एक क्लॉथ लगा देना है ताकि जो एयर आए वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद आए, ठीक है। जैसे हम फेस पे मास्क लगा लेते हैं ना, तो जो लार्ज पार्टिकल है वो हमारे अंदर तक नहीं जा पाते, उसी तरह से आपको विंडो पे एक क्लॉथ कपड़ा लगा देना है ताकि एयर जो फ्रेश एयर आए विदाउट लार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। और आपको अपने किचन के या टॉयलेट्स के एग्जॉस्ट को हमेशा ओपन रखना है ताकि एक स्पीड में एयर का सर्कुलेशन बना रहे, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, ठीक है। और आपको अपने एसी में एयर कंडीशनिंग सिस्टम में फैन की स्पीड को फुल पे रखना है ताकि एयर का मोशन जो है वो स्पीड में बना रहे, इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, कम करने के लिए। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपको अपने फिल्टर को, जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम में आगे एक फिल्टर लगा रहता है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, आप देख सकते हैं कि फिल्टर को कैसे क्लीन करा जाए घर में ही। तो आपको अपने फिल्टर को प्रॉपर टाइम टू टाइम क्लीन करना है। तो गाइज ये सारी गाइडलाइंस थी कि हम अपने एयर कंडीशनिंग सिस्टम को कैसे ऑपरेट करें कोरोना वायरस के इफेक्ट को कम करने के लिए। तो ये जो गाइडलाइंस मैंने आपके साथ आज डिस्कस करी कि आपको अपने एसी के टेम्परेचर को 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन करना है, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखनी है, ठीक है। प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए रूम के अंदर, ठीक है, फ्रेश एयर के लिए और एग्जॉस्ट के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन रूम में होना चाहिए। और फिल्टर आपका ये जो एयर फिल्टर है वो प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये गाइज ये सारी गाइडलाइंस थी जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेनी चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।